नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं खीरिया की बाग में। आज 572 दिन हो गया है इस आंदोलन को चलते हुए। यहाँ पे अब संख्या कम हो गई क्योंकि आंदोलन कहते हैं कि एक इंसान से भी चल सकता है। कटिया बिना का समय है, काफ़ी बिजी वेस्ट टाइम है, लेकिन फिर भी जो मेन लोग हैं यहाँ पे अभी लगे हुए हैं। तो इतना दिन हो गया, सबसे पहले बात करेंगे, इतना दिन 572 दिन कम नहीं होता है। तो क्या मतलब कि अनुभव रहा आप लोगों का, क्योंकि एक आंदोलन जो होता है वो एक परिवर्तन की शुरुआत कहीं ना कहीं होता है। क्या अनुभव रहा? देखिए, अब तक के जो हमारे 572 दिन में लोगों ने सीखा है वो बाकायदा उनके एक प्रकार से जागृति का ये आंदोलन ने काम किया है कि एक नारा है कि बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। तो ये हमारे लोगों ने ये सीख लिया है कि हम चुपचाप अगर बैठे रहेंगे, जैसे सदियों से दबाए हुए हम लोग हैं, तो आज भी हम दबे रहेंगे। लेकिन इस आंदोलन ने इतना जागृत कर दिया कि अब हमारे इलाके की महिलाएं, पुरुष, वो चाहे बच्चे हों, चाहे नौजवान हों या बुजुर्ग हों, सब लोगों ने एक नारा सीख लिया है कि हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन हम कानूनी दायरे में रहेंगे, संवैधानिक तरीके से अपने आंदोलन को चलाएंगे। हम कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे किसी का अपमान हो या हमारे किसी शब्द से प्रशासन को अवसर मिले कि वो हमारे ऊपर हाथ डाल सके। इसलिए हमारे आंदोलन में लोगों के बीच में एक बात आकर के बसी है कि हम लोग चाहे जैसे भी होगा अपने ज़मीन को, अपने मकान को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। शुरू में यहाँ पे बहुत फोर्स भी 2 ठो यहाँ पे लाके बैठती थी और यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी होती थी। क्या लोगों में निराशा अब आ रही है या फिर क्या वजह है? नहीं, निराशा नहीं है। अब सवाल है कि 572 दिन थोड़ा दिन नहीं होता है। ये जितने भी लोग हैं सब किसान और मजदूर हैं। अगर वो मजदूरी नहीं करेंगे, अगर वो किसानी नहीं करेंगे तो उनके बाल बच्चे खाएंगे क्या? अब रोज 1-2 दिन की बात नहीं कि जो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा कर ली जाए। फिर भी हम लोगों ने भीड़ तो दिखाया कई महीनों तक, लेकिन इसको ये इस तरह से रखा गया कि अपना काम करते जाओ, अपना काम करो। और कुछ लोग आकर के यहाँ पर बैठ लेते, आज हम इतने हैं, कुछ लोग चले गए, अभी कुछ काम पड़ गया तो कुछ लोग ये मान करके चलते हैं कि हम अगर फुर्सत में हैं तो खीरिया की बाग में रहेंगे, अगर काम है तो संदेशा देते हैं कि भाई आज हम नहीं आ पाएंगे, हमारा एक काम है। तो हमने इस चीज़ को बाकायदा एक नियम के तौर पर बना रखा है कि हम लोग अपने खाने की भी व्यवस्था करेंगे, अपने पशुओं की भी व्यवस्था करेंगे, बच्चों की पढ़ाई, शादी, विवाह, सारी व्यवस्था हम इसी में करेंगे और हमारा धरना भी चलेगा। तो धरने में हम लोग बैठते हैं तो धरना होता है। वो 10 आदमी हो, 5 आदमी हो, 1 आदमी हो, 50 आदमी हो, धरना होता है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि ये रोज हम ये भीड़ नहीं इकट्ठा करेंगे, कुछ काम के लिए लोगों को छोड़ दिया जाए, बाकी कुछ लोग बैठेंगे। जिस दिन विशेष अवसर आएगा उस दिन एक संदेश देने के बाद पूरा का पूरा पब्लिक यहाँ इकट्ठा हो जाती है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। धर्मेंद्र यादव निरहू ने और या फिर जो बसपा के कैंडिडेट सबने नामांकन लगभग जारी कर दिया है, अपना भर दिया है। जब पिछली बार मैं यहाँ पे आई थी तो बातचीत में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है यहाँ से भी कोई नेता निकले या फिर सांसदी या विधायक का सांसदी का चुनाव लड़े, ताकि 8 जो गाँव है जो जा रहे प्रभावित हो रहे हैं उनकी आवाज़ उठा सके। क्या देखिए, यहाँ के जो हम लोग हैं, यहाँ पर हम लोग कतई तौर पर इस मूड में नहीं है कि हम लोग विधायकी लड़ें या एमपी लड़ें। हमारे एमपी, मैंने कहा कि एमपी लड़ें या विधायकी लड़ें, तो हमारे इलाके में जो लड़ना चाहेगा वो प्रधानी लड़ेगा, महाप्रधानी लड़ेगा, बीडीसी बनेगा, हद्दा प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख बनेगा, इतने तक जाएगा। इसके आगे यहाँ पर कोई सपना नहीं देख रहा है कि हम वहाँ जाएंगे। अब सवाल है कि पर्चा दाखिल उठाने का बात है। आवाज़ तो जनता की मजबूत होती है और जनता अगर मजबूत है तो नेता की मजबूरी है कि वह हमारी आवाज़ को उठाएगा। जिसको वोट लेना है और ये वादा करके जो लोग जाते हैं कि हम जनता के लिए हर तरह से तैयार होकर के
लोकसभा में अपनी किसानों के, अपनी जनता की आवाज़ को उठाएंगे तो वो आवाज़ उठाएंगे हमारी। कौन कौन नेता आया तब से देखिए माहौल में? देखिए चुनाव के माहौल में कोई नेता नहीं आया और हम किसी नेता के लिए यहाँ पर नहीं बैठते हैं। हमने आपने कहा कि उनकी मजबूरी होती है हमारी आवाज़ उठाना, तो जाहिर सी बात है 8 गांव यहाँ पे है, एक जुट हुए हैं, तो कुछ तो मजबूरी होगी, किसी को तो मजबूरी गाँव होगी। में वो गाँव में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे।